हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा सेंसेवेरिया है। कई लोग इसे लॉ ऑफ मदर टंग्स भी कहते हैं, तो कई लोग इसे स्नेक लीफ प्लांट भी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ में भी आपको कुछ चेंजेस लग रहा होगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। मुझे इसे गमले से बाहर निकाला हुआ तकरीबन 1 महीना हो रहा है, और अब तो यहाँ से ये देखिए नया सूट्स निकलना भी स्टार्ट हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, और मैंने इसे गमले से बाहर निकलने के बाद ना तो वाटरिंग दिया। वैसे तो रेनफॉल हो ही रहा था यहाँ पे, तो अब तो यहाँ पे वीड्स देखिए, ये सब खरपतवार निकलना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैंने और एक सूट था, यहाँ से मैंने इस तरह से काट करके किसी को निकाल कर दे दिया है, और यहाँ पे और एक नया सूट ग्रो कर रहा है। ये सब गमले से बाहर निकलने के बाद ही अपने आप ग्रो हुआ है फ्रेंड्स। ये सब नया सूट्स यहाँ पे देखिए, और एक नया सूट्स यहाँ से ग्रो हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। तो ये तो बिगिनर के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। अगर आप बिगिनर है तो इसे जरूर लगाएं। अब मैं इसे 2 स्क्वायर साइज के प्लास्टिक पॉट में मल्टीप्लाई करके लगाऊंगी। ये 12 इंच का स्क्वायर साइज का प्लास्टिक पॉट है, और इस पर मैंने ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे से बना रखा है। मैंने इसे 250 रुपीज़ पर ख़रीदा है। अब मैं इसके ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए इस तरह से कुछ पत्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ईंट के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं और कुछ पत्थर ऐड कर रही हूँ, और इसमें जो है कुछ थर्माकोल के, इस तरह के थर्माकोल के पीसेस भी ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इस पर मेरे गार्डन से निकले हुए कुछ सूखे पत्ते भी ऐड करूँगी। ये ड्रेनेज सिस्टम को भी मेंटेन रखेगा, और सड़ने पर लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी काम करेगा। और ये देखिए, फिश और चिकन के कुछ हड्डियों को मैंने जो है धो करके 2 से लेकर 3 दिन तक कड़ी धूप में सुखा कर कलेक्ट किया है। इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और ये सड़ने पर ये बोन मिल का भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पॉट को तैयार कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। सॉइल मिक्सचर पर मैंने लिया है 1/3 ये धान के भूसे, 1/3 गार्डन सॉइल, और 1/3 लिया है मैंने काउडंग कंपोस्ट, और इस पर मैंने थोड़ा सा सैंड भी ऐड किया है। अब मैं पतला सा एक सॉइल मिक्सचर की लेयर तैयार करके इसे अच्छे से प्रेस करती हूँ। कई लोग इसमें पहले तो सॉइल मिक्सचर डाल देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद प्रेस करते हैं, तो ऊपर का सॉइल मिक्सचर तो प्रेस हो जाता है, पर नीचे का जो है अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता है। तो मोर देन 50% सॉइल मिक्सचर डालने के बाद इस पर वाटरिंग करती हूँ मैं, क्योंकि ड्राई सॉइल पर प्लांट नहीं लगाया जाता। अब हम वापस प्लांट पर आते हैं। अब मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइडेड करना होगा। एक टूल की मदद से मैं इसे 2 भाग में डिवाइडेड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये हो नहीं रहा है। अब मुझे टूल चेंज करना होगा। अब मैंने टूल चेंज कर लिया है। देखते हैं, ये बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है। आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चल जाता है। ये रूट्स बाउंड होने की वजह से काफ़ी सख्त हो गया है। अब मैं ये एक पत्थर की मदद से इस टूल पर मारूंगी ताकि ये अलग हो जाए। आप इसे कम रोशनी वाली जगह पर भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसे फुल सनलाइट में रखो तो भी आसानी से चल जाता है। और ये देखिए, पिछले पॉट में मैंने ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए कुछ ईंट के टुकड़े डाले थे। ये वही ईंट के टुकड़े हैं, ये देखिए। और यहाँ पे केचू लगना भी स्टार्ट हो गया है, अर्थवॉर्म। वैसे तो केचू प्लांट के लिए अच्छा होता है, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अब मुझे इसके पुराने मिट्टी को रिमूव करना होगा। ये ऐसे ही रिमूव नहीं हो रहा है, काफ़ी सख्त हो गया है। अब मैं एक पत्थर का मदद लूँगी इसे रिमूव करने के लिए। पत्थर की मदद से मैं इसकी पुरानी सॉइल को आसानी से रिमूव कर पा रही हूँ। 10 एयर प्यूरीफायर प्लांट में से नासा ने इसे नंबर 1 पे रखा है, और रात के समय पर ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो कई लोग इसे बेडरूम पर लगाना भी पसंद करते हैं। प्लांट्स को तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है, और इस वाला पार्ट में कुछ नया सूट्स, बहुत ज़्यादा नया सूट्स ग्रो कर रहा है। तो मुझे दोनों इक्वल पार्ट में चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉट में लगाना है, दोनों सेम साइज़ के पॉट में लगाना है। तो जो है मैं यहाँ से एक सूट्स जो है यहाँ से निकाल कर, देखिए यहाँ पे कितने सारे सूट्स हैं, तो यहाँ से एक सूट्स निकाल कर मैं इस साइड पे रखती हूँ, तब ये दोनों इक्वल पार्ट बनेगा। और इस तरह से मैं पॉट पर नया प्लांट को लगाती हूँ। मैंने दोनों से इसी तरह से दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं इस पर वाटरिंग करती हूँ। दोनों पॉट पर वाटरिंग करने के बाद मेरा रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गया है। अब 2 से लेकर 3 दिन तक मैं इसे सेमी शेड एरिया पे रखूँगी।